फिटनेस क्लब की ओर से आयोजित आरोग्यम धन संपदा कार्यक्रम के इस सत्र में मैं सभी उपस्थितियों का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ योग क्षेत्र की बड़ी हस्ती श्री जितेंद्र परमार जी तथा उपस्थित सहकर्मी ग्राहक सबका स्वागत करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। योगा द्वारा तन की तंदुरुस्ती और चित्त की स्थिरता पाई जा सकती है, यह हमें ज्ञात है, पर योगा हमें अनेक रोगों से मुक्ति पाने में, उन्हें नियंत्रित करने में भी सहायता कर सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सर्वसामान्य रूप से पाई जाने वाली बीमारी बीपी को नियंत्रित करने के लिए कुछ आसनों का आज हम इस कार्यक्रम में अभ्यास करेंगे। सभी के उत्तम आरोग्य की कामना करते हुए बैंक के अध्यक्ष माननीय श्री किशोर जी हितोए सर की प्रेरणा से इस सत्र का आयोजन किया गया है, पर आज किसी कारणवश वे इस सत्र में शामिल नहीं हो सके। अब मैं आज के कार्यक्रम के मार्गदर्शक श्री जितेंद्र परमार जी का परिचय देना चाहूँ। सर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में योग इंस्ट्रक्टर है। यशवंत क्लब इंदौर में भी सर योगा इंस्ट्रक्टर की तौर पर काम कर रहे हैं। बैक पेन, मधुमेह, बीपी जैसे कई चीजों के लिए योगा थेरेपी देते हैं। हजारों लोगों को उनकी प्रेरणा थेरेपी से लाभ हुआ है। उन्होंने 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाया है। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र परमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के प्रशिक्षण की शुरुआत करें। सर। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम अभी हमारी पिछली कक्षाओं में भी हमने प्रार्थना किया था। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, भगवान को याद करेंगे, आज्ञा लेंगे कार्यक्रम को स्टार्ट करने की। इसके बाद हम हमारा सत्र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। किसी भी आसन में बैठ जाइए, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। इसमें कमर हमारी सीधी है, आंखें बंद, मुखार मुद्रा, साधना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को। जैसा कि हमने पिछली दो कक्षाओं में, पिछले दो सत्र में, पहले सत्र में स्पाइन से रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल सिस्टिस का हमने पहले सत्र में आप लोगों को बताया था। कौन कौन से आसनों का अभ्यास करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। सेकंड हमारा फर्स्ट में मधुमेह था, सेकंड में स्पाइन था। अभी हम लोग करेंगे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में हमें किन किन आसनों का अभ्यास करना चाहिए, किन किन प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए, और कुछ श्वसन क्रियाएं होती है जिनका हमें अभ्यास करना है। नियमित रूप से अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमें बीपी में बहुत ज्यादा उसका फायदा मिलता है। आज के इस वर्तमान युग में उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, यहाँ एक बहुत ज्यादा लोगों में इसकी समस्या है। इसके निराकरण के लिए हम जो आज आसनों का अभ्यास मैं आपको बताऊंगा, प्राणायाम को बताऊंगा, इसमें कैसे हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें, जिन आसनों का अभ्यास करें उनमें कितनी देर तक रोकना है और फाइनल पोजीशन में कहाँ तक जाना है, यह मैं आपको पूरा साइंटिफिक बताऊंगा। अभी सबसे ज्यादा तो देखा गया है कि रक्तचाप होने के कारण मानसिक तनाव पाया गया है। जिन लोगों में मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, जिनका खान पान व्यवस्थित नहीं रहता है, उनमें रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि व्यक्ति नियमित आसन, प्राणायाम इनका अभ्यास करे, खान पान पर विशेष ध्यान दे, तो वहाँ
इस बीमारी से बच सकते हैं। मानसिक तनाव के साथ में ये देखा गया है कि रक्तचाप, जिन लोगों को डायबिटीज है, मधुमेह है, अधिकतर उन लोगों को भी रक्तचाप की समस्या रहती है। रक्तचाप होता कैसे है? जब रक्त की जो धमनियां होती है, आर्टरी, वो कड़ी हो जाती है, उनमें स्टिफनेस हो जाती है। जिन लोगों में व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, धमनियां कड़क हो जाती है, खान पान सही व्यवस्थित नहीं रहता है, दिनचर्या गड़बड़ा जाती है, तो उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है एवं रक्त भी गाढ़ा हो जाता है। तब हृदय एवं धमनियों पर, हार्ट और आर्टरी पर जो दबाव पड़ता है, उस दबाव के कारण रक्तचाप बढ़ता है। इस बढ़े हुए रक्तचाप को ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहता है 120 से 130 रहता है और डायस्टोलिक 80 से 90 होता है। इससे अधिक हो जाता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। कारण क्या क्या है ब्लड प्रेशर के? ज्यादातर कारण ये है कि उच्च रक्तचाप होने के कारण सभी में लक्षण अलग अलग होते हैं व्यक्ति को। जैसे कि मोटापा, अधिकतर मोटापे जिनको रहता है उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। डायबिटीज इसका एक कारण है। मानसिक तनाव, नींद की कमी का कारण है। व्यायाम की कमी, नमक का अत्यधिक सेवन। कुछ लोगों को देखा हो कि हमने वो ऊपर से भी नमक डालते हैं, तो नमक की मात्रा इसमें बहुत कम करनी चाहिए। नशा जो लोग ज्यादा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन लोगों में भी ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। अब मानसिक तनाव को कैसे कम करें? मानसिक तनाव की अवस्था में जो हमारी धमनियां रहती है, जो आर्टरीज रहती है, वो स्टिफ हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो उस स्थिति में हमें किन किन आसनों का अभ्यास करना चाहिए, किन किन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? तो इस स्थिति में मानसिक तनाव में हमारा शरीर जो आर्टरीज रहती है उनको कड़क होना जाने के कारण उनमें ब्लड फ्लो जो रहता है वह कम हो जाता है, ब्लड भी जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। उस स्थिति में धमनियों में रक्त का जो आवागमन रहता है, वहाँ प्रवाह रहता है, वो कम हो जाता है। उस स्थिति में हृदयघात होने का भी डर रहता है। तो लक्षण क्या क्या है? व्यक्ति जरा सी बातों पर चिड़चिड़ापन, जब गुस्सा आता है, याददाश्त आपकी जो रहती है वो कमजोर पड़ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, सुबह उठते समय सिर में भारीपन रहता है, कानों में सीटी बजने जैसी आवाज आती है। ये इसके मुख्य कारण। सुस्ती रहना, एक यह भी कारण है। सुस्ती रहना, अत्यधिक कमजोरी महसूस करना और घबराहट होना। समस्याओं से जब हम देखते हैं कि यह सब अगर स्थिति है, ऐसी स्थिति हमारी है, तो हमें हमारा ब्लड चेक कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर को चेक कराना चाहिए। और फिर हमें जो भी स्थिति है उसमें आसनों का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। अब उनको किस किस प्रकार से करना चाहिए, इसमें यौगिक उपचार क्या क्या है? जब भी हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, बढ़ता है, तो हमें उसमें ऐसे आसनों का अभ्यास करना है जिनसे हमारी आर्टरी जो लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो। ऐसे आसनों का हम अभ्यास करेंगे। लंग्स हमारे बार बार फैले और संकुचित हो, ऐसे हम श्वसन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। और इसमें विश्रामदायक आसनों का अभ्यास ज्यादा करें, जैसे कि शवासन। शवासन इसमें बहुत ही उपयोगी आसन है। आसनों की श्रृंखला में शवासन को लोग बोलते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन शवासन सब आसनों में सबसे कठिन आसन है। शवासन जब हम करते हैं तो हमें विशेष तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शवासन करते समय हमारा पूरा ध्यान, हमारा मन शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हमारा मन शरीर से जुड़ा हुआ रहता है तो हमारे मन में बाहरी विचार नहीं आते। मन में जब बाहरी विचार नहीं आते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है, हृदय की जो गति रहती है, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाती है। हृदय गति हमारी 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। जब हृदय गति बढ़ जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शवासन की जो क्रिया होती है, शवासन जो आसन होता है, इसको हम बार बार यही फोकस करते हैं, मन को शरीर से जोड़ना। इसीलिए हम शरीर को जब भी योग शिक्षक
या जहाँ भी आप योग अभ्यास करते हैं, जब वो शवासन करवाते हैं तो आपका मन को शरीर से जोड़ते हैं, जैसा कि मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा। अभी शवासन में पीठ के बल लेट जाते हैं और मन को शरीर से जोड़ते हैं, तो हमारे जो शरीर के सभी जो जॉइंट्स हैं, जोड़ है, मांसपेशियां हैं, उन पर हम शरीर को लगाते हैं और उनको एक एक करके उन पर पूरा ध्यान लगाते हुए उन्हें विश्राम की स्थिति में ले जाते हैं। पूरे शरीर को हम विश्राम की अवस्था में ले जाते हैं, तब हमारा शरीर एकदम विश्राम की अवस्था में जैसे ही जाता है, हृदय गति हमारी सामान्य हो जाती है, बढ़ा हुआ रक्तचाप सामान्य स्थिति में आता है। तो शुरुआत हम करेंगे आसनों से। आसनों में हम ऐसे आसनों का अभ्यास करें जिससे हमारी आर्टरी बार बार फैले और संकुचित हो, हमारा लंग्स बार बार फैले और संकुचित हो। ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जिससे जो स्टिफनेस हो जाती है, आर्टरी की जो स्टिफनेस हो जाती है, वहाँ स्टिफनेस कम हो। पहले हम लोग आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों के अभ्यास के बाद हम शवासन का अभ्यास करेंगे और शवासन के अभ्यास के बाद कुछ श्वसन क्रियाएं, जिनको अगर हम नियमित अभ्यास करें तो वहाँ श्वसन क्रियाएं हमारे रक्तचाप में बहुत फायदा करती है, लंग्स कैपेसिटी कम हो जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। उसका भी आज हम अभ्यास करेंगे। उसके बाद प्राणायाम, उनका पूरा कॉम्बिनेशन रहता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, दूसरी क्लास में बताया था, किसी भी एक आसन या प्राणायाम से हम किसी भी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। इनका ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। जब इनको हम ग्रुप में करते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं, इसके बाद किसका अभ्यास करते हैं, किस आसन के कौन सा पूरक आसन है। जब इनका नियमित सिस्टमेटिक अभ्यास करते हैं तो हमें उसका पूरा लाभ मिलता है। मैं आप लोगों को पहले आसनों को करके दिखाता हूँ, किन किन आसनों का किस सीक्वेंस में अभ्यास करें, कैसे उनका अभ्यास करें और किस स्थिति में जाके हम उसको रोकें, उन आसनों में होल्ड करें। ऐसा मैं आपको अभी अभ्यास बताऊंगा। सबसे पहला आसन है हमारा अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए पीठ के बल हम लेट जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साइड, धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएंगे, बिना झटके से लेकर आना है। किसी झटके से पूरा नहीं ले जाना है, इससे कमर में झटका लगने का डर रहता है, दर्द लगने का डर रहता है। बिल्कुल आराम से लेकर आइए। 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। यह पहला आसन है अर्धहलासन। अर्धहलासन में ध्यान रहे कि हमारे दोनों पैर घुटने से सीधे हो, घुटने सीधे और 90 डिग्री पर कुछ क्षण रोक कर रखना है। कोशिश करना है मन को आसन से लगाना है, जो वाइब्रेशन होता है उसे कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, बिना हिले जुले रुकने का प्रयास। कम से कम 15 से 30 सेकंड इस आसन का हम अभ्यास करेंगे और धीरे से रिवर्स पोजीशन में आ जाएंगे। वापस बिल्कुल धीरे वापस आना है। 60, 45, 30, डाउन, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वसन। हर आसन के अभ्यास के बाद शवासन की स्थिति में आना है। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथों में पहले आसमान की तरफ और 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वसन। तो बड़ी हुई हृदय गति है, एकदम सामान्य अवस्था में लेकर आएंगे। इसके बाद ही अगले आसन का अभ्यास करना। अगला अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल जाएंगे, पेट के बल आना है, दोनों हाथ शोल्डर की सीध में रखना है। भुजंगासन में विशेष ध्यान रखना है कि हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो हमारे शोल्डर के सीध में रहे, ना आगे रहना है ना पीछे रखना है। एकदम कोशिश करिए कि सीधे शोल्डर की एकदम सीध में जब हम रखेंगे तब हमारा पोस्चर सही होगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी भुजंगासन का अभ्यास करते हैं दोनों कोहनियां से दूर रहती है, ऐसा भी नहीं करना। दोनों कोहनियां हमारी शरीर से सटी हुई रहेगी, दोनों हाथ कंधे की एकदम सीध में हो रहे, माथे को हम जमीन से लगाएंगे, धीरे से माथे को, नाक और
3 100 रुपए से स्पर्श करते हैं जमीन से, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। पहले हम नाभि तक का भाग ऊपर ले जाएंगे, जहाँ पर कुछ क्षण रोक कर रखना है और देखना है कि हमारा इस पर हाथों के ऊपर वेट ना हो। इसमें हाथों को हटाकर देखेंगे कि हाँ हाथों के ऊपर वेट नहीं है, तो हमारा आसन सही है। क्या करेंगे इसका अभ्यास? जब भी हम भुजंगासन का अभ्यास करें, विशेष ध्यान आपको रखना है, इससे ऐसा पूरा शरीर नहीं तानते, आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तनाव उत्पन्न होगा शरीर के ऊपर। क्या करना है? हल्की सी कोहनी हमारी बेंड रहेगी, पूरा सीधा नहीं करना। कोहनियां दोनों थोड़ी सी मुड़ी भी रहेगी, दोनों हाथ हमारे शरीर के बीच में रहेंगे और नाभि से ऊपर वाला भाग पूरा ऊपर की तरफ ले जाना है। मतलब चेस्ट को हमारा ज्यादा से ज्यादा तानना है, खींचना है। चेस्ट हमारा पूरा इसमें एक्सपैंड होगा, गर्दन को ऊपर की तरफ खींच के रखना है। इस स्थिति में हम देखेंगे हमारा चेस्ट तो पूरा खींचा हुआ है और सांस प्रश्वास हमारी बिल्कुल सामान्य रहेगी। तो वो देखा है कि वो आसन की स्थिति में जाने के बाद सांस रोक लेते हैं, यह नहीं करना है। आसन की फाइनल पोजीशन में जाने के बाद सांस प्रश्वास आपकी सामान्य रहेगी। आसन को करते समय विशेष सावधानी रखना है। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद सांस प्रश्वास आपकी सामान्य। इस आसन का अभ्यास भी हम स्टार्टिंग में 15 से 30 सेकंड तक करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे इसके समय अवधि बढ़ा सकते हैं और देखेंगे एड़ी पंजे मिला के रखना। एड़ी पंजों में गेप नहीं मिलेगा, एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे और गर्दन को पूरा ऊपर खींचने। सांस प्रश्वास सामान्य, जैसे रिवर्स पोजीशन झटके से ना ही जाना है ना ही आना, ये पोजीशन गलत, बिल्कुल आराम आराम। इस प्रकार से आप ऊपर गए हैं सांगी पोजीशन में, वैसे ही रिवर्स पोजीशन में वापस आना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। 3 9 4 है। जब हम पेट के बल आसनों का अभ्यास करते हैं तो मकर आसन में रिलैक्स करते हैं। मकर आसन को हम करने के लिए दोनों पैरों में अंतर करेंगे, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों हाथों को हम किसी चीज में भी रख सकते हैं, यहाँ भी पेट के बल विश्रामदायक आसन। इसको दूसरे तरीके से राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखना है, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखना है और माथे को दोनों हाथों के बीच भी रख सकते हैं। राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रखकर माथे को हाथों को रखकर किसी स्थिति में भी हम इसमें विश्राम कर सकते हैं। तो आसनों का अभ्यास करते हैं तो हम मकर आसन में रिलैक्स करने वाले आसन और करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो अब आसन हमें करना है बैठकर करने वाले आसनों में वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को से मिला लेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ बगल में रखना, कमर सीधी, इसमें नहीं बैठना। नहीं तो हम आसन का सही अभ्यास नहीं करते। कमर हमारी सीधी हो, राइट लेग को मोड़कर लाए, राइट मोड़कर लाए, बाएं घुटने की एकदम सीध में रखेंगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। को मोड़कर लाए, अंदर की तरफ ज्यादा नहीं ले जाना है, ना ही ज्यादा बाहर की तरफ, घुटने की सीध में रखना है और कोशिश करना है कि ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। पैर को रखना है और जिस पैर को मोड़कर लाए उसी हाथ को पीछे ले जाना है। पीछे हाथ की स्थिति हमारी रहेगी स्पाइन की सीध में, रीढ़ की हड्डी से सीध में हाथ को रखना है। गेट हमारा रीढ़ की हड्डी से 6 से 9 इंच की दूरी हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ खींचिए और क्रॉस कर लीजिए। पूरा हाथ क्रॉस करके पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं आ रहा करने को, इधर भी पकड़ में नहीं आ रहा है, वो इस हाथ को ऐसे कोहनी से मोड़ अभ्यास कर सकते, बिल्कुल आरामदायक। इस पैर को दाईं तरफ ले जाना है, इस पैर को मोड़ कर लाए,
इस हाथ की लगे उसी तरफ हमारी गर्दन और सांस में जाने के बाद सांस हमारी सामान्य रहे, सांस सामान्य रहे। कुछ क्षण रोकेंगे, इसमें धीरे से आ जाएंगे वापस रिवर्स पोजीशन में वापस आना है। इस हाथ को पहले क्रॉस किया, उसको वापस, फिर वाला हाथ वापस, फिर पैर को सीधा करेंगे। इसके आसन को दूसरी तरफ से इसे की स्थिति देख लीजिए, इससे हमारी कैसी स्थिति है। बाएं पैर मोड़ कर लाएंगे, दाएं घुटने के एकदम सीधे रखेंगे, इस पैर को मोड़ के लाए लेफ्ट लेग को, उसी हाथ को पीछे ले जाएंगे। स्पाइन की चीज है, जैसे 9 इंच की दूरी पर रखना है हाथ और हमारी जो रीढ़ की हड्डी का जो अंतर है उससे से 9 इंच की दूरी हो, ऐसा प्रयास करेंगे। राइट हैंड ऊपर ले गए, ऊपर खींचा, क्रॉस करना है और गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाना है। इस आसन में विशेष ध्यान रखना है, ज्यादा दूर नहीं रखना हाथ, ज्यादा दूरी पर अगर रखेंगे तो वाले हाथ पर हमारा पूरा बैठ जाएगा। कोशिश करिए हाथ को से 9 इंच की दूरी पर रखने का और फिर धीरे धीरे गर्दन को ले जाने की कोशिश करें, की पूरी कोशिश करना। जैसे हम पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट जबरदस्त खिंचा हुआ है, लेफ्ट साइड जबरदस्त खिंचा, जब राइट साइड से करेंगे तो राइट साइड पर खिंचा हुआ है। गाँव को महसूस करना है, गर्दन को सामान्य करने देना है, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव ना हो। जब भी हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा तनाव ना हो, उस स्थिति में हम आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है नित्यं सुखम आसनम, बिल्कुल स्थिरतापूर्वक बिना हिले डुले हमें आसनों का अभ्यास करना है। जब आसनों को करने की स्थिति में हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ज्यादा आंखों पर दबाव डालते हैं, चेहरे पर बहुत ज्यादा तनाव रहता है, उस समय हमें इस आसन का पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि आसन की आप जहाँ तक भी जिस पोजीशन में भी जा रहे हैं वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, चेहरे पर ज्यादा तनाव ना हो, ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। बार बार अगर हिलते डुलते हैं तो भी हम आसन को पूरा लाभ नहीं ले पाते। अगला अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्रासन। वक्रासन के बाद अर्धमत्स्येंद्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अभी हमने कहा था वक्रासन, वक्रासन का भी एडवांस आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन में विशेष ध्यान करना है, शेष की सावधानी रखनी है। जब भी हम वक्रासन का अभ्यास करते हैं, वक्रासन का अभ्यास के बाद अगर हम अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास करें तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने पहली बार में राइट, जब भी किसी आसन को करते हैं तो राइट साइड दाईं तरफ से ही करते हैं। वक्रासन को हमने दाईं तरफ से करा था, बाएं पैर से करा था तो हमारी गर्दन बाईं तरफ गई थी, फिर बाईं तरफ लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग किया था। अब हम अर्धमत्स्येंद्रासन में अगर दाईं तरफ से करेंगे तो हम लेफ्ट साइड ही ट्विस्टिंग होगी। इसलिए विशेष ध्यान रखना है, वक्रासन के अभ्यास के बाद अगर अर्धमत्स्येंद्रासन करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। बाएं पैर को मोड़कर लाएंगे, थाई से सटाकर रखेंगे, दाएं लेग को ऊपर ले जाकर क्रॉस करके रखना है, घुटने के ऊपर से क्रॉस करके ये रखा हमने। पैर की स्थिति हमारी यहाँ बटक से लगा हुआ रहेगी हमारे लिए। फिर दाएं पैर को हमने क्रॉस करके रखा, इसमें ध्यान रखें यहाँ जैसे घुटना मुड़ा हुआ ना हो, सीधा रखना। सीधा रखने के बाद बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाने के बाद क्रॉस किया, फिर अंगूठे को पकड़ने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने अभी वक्रासन में बताया था, जिसका अंगूठा पकड़ना रहा अंगूठा पकड़िए, अंगूठा पकड़ने वाला एंकल पकड़ने का प्रयास करिए। अगर बहुत ज्यादा जो मोटे हैं, जिसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, वो इस स्थिति में नहीं जा पाते हैं तो वो हाथ को ऐसे कोहनी से भी मोड़ सकते हैं, घुटने के ऊपर से कोहनी से मोड़कर और दाएं हाथ को मोड़कर ले जाना है। इसी की स्थिति में भी आपको दिखाऊंगा, इसे मोड़कर ले जाना है और थाई से टच करने का प्रयास करेंगे। पीछे वाले हाथ से थाई को टच करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे गर्दन को ले जाएंगे पीछे धीरे। इस आसन को हम देखेंगे, इसमें वक्रासन से भी ज्यादा खिंचाव और दबाव उत्पन्न होता है।
हम बार बार ऐसे ही आसनों का अभ्यास करें जिससे दबाव और खिंचाव उत्पन्न हो। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। फिर इसी आसन का ये पूरक आसन है, इसको हम करेंगे दाएं तरफ। दाएं से मोटर लगाए, थाई से सटा कर रखा, लेफ्ट थाई से लेफ्ट लेग को घुटने को ऊपर से क्लोज करा, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर खींचा, ऊपर बहुत ज्यादा वेट है वो पौड़ी से मोटर दिखा सकते। पीछे वाले हाथ की स्थिति ऐसी रहेगी, पीछे वाले हाथ की स्थिति हाथ को मोटर ले जाएंगे और थाई से टच करने का प्रयास करेंगे। कमर हमारी सीधी होने का प्रयास करेंगे, गर्दन को धीरे धीरे ले जाएंगे लेफ्ट साइड, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड ले जाने का प्रयास करेंगे, बिना हिले डुले रुकने का प्रयास करना है। फाइनल पोजीशन में जाने के बाद देखेंगे कि हमारी श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य हो, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव ना हो, ऐसा हम विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे बिना हिले डुले रुकने का प्रयास करना, धीरे से रिवर्स पोजीशन में आ जाएंगे वापस, बिना झटके से वापस आना है। जैसे गर्दन को सीधा किया, इससे यहाँ जो है उसको सीधा किया, इस हाथ को मोड़ा है, क्रॉस किया है, उसको सीधा करा, क्रॉस किया है, लेग को सीधा करा, दूसरे पैर को सीधा करेंगे। सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद, विशेषतः श्री जितेंद्र परमार जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सत्र में अगले शुक्रवार को। तब तक स्वस्थ रहिए और आज के प्रशिक्षण का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।